शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या को 24 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन पीए चंद्रनाथ राव की हत्या कर दी गई है। चंद्रनाथ रथ की मध्यग्राम में गोली मारकर हत्या कर दी गई। ये सिर्फ हत्या नहीं, बंगाल की धरती पर उठे राष्ट्रवाद पर सीधा प्रहार है। जो सत्ता के अहंकार में चूर थे, आज वो हार के खौफ में मजबूर हैं। और जब अहंकार टूटता है तो सबसे पहले मति भ्रष्ट हो जाती है। पश्चिम बंगाल का यह चुनाव इतिहास का सबसे शांत चुनाव लग रहा था। कोई दंगा नहीं, कोई फसाद नहीं, सबको बदलाव दिख रहा था। ऐसा लग रहा था कि बदलाव की बयार आ गई है, लोकतंत्र की जीत हो रही है। लेकिन 4 मई के नतीजे आते ही और 2021 के बाद 2026 में भी भवानीपुर की अपनी ही पिच पर ममता बनर्जी को शुभेंदु अधिकारी ने 15,000 वोटों से शिकस्त दे दी और मानो तिलिस्म टूट गया। नंदीग्राम से लेकर भवानीपुर तक एक ही शेर ने उस अहंकार को मिट्टी में मिला दिया और उस शेर का नाम है शुभेंदु अधिकारी। लेकिन मेरे भाई, जो इतिहास भूल जाते हैं वो अपना ही भविष्य खतरे में डाल देते हैं। हार पची नहीं, ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने से साफ इनकार कर दिया। और फिर 6 मई को आई वो काली शाम जो पूरे भारत को सन्न कर गई। दिन दहाड़े बीच सड़क पर शुभेंदु अधिकारी के सबसे करीबी चंद्रनाथ रथ की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। चंद्रनाथ कोई साधारण इंसान नहीं थे। 20 साल तक भारतीय वायुसेना में सेवा देने वाला वो जवान शुभेंदु अधिकारी का आंख, कान और नाक था। अगर शुभेंदु इस जीत की गाड़ी के मालिक थे तो चंद्रनाथ उस गाड़ी के सारथी थे, जिनके बैकएंड पर सारा चक्रव्यूह रचा गया। आप खुद सोचिए, विधानसभा का पास लगी गाड़ी, बीच सड़क पर उस पर गोलियां चलती हैं। इतनी हिम्मत कहां से आएगी? कोई गली का गुंडा इतनी निर्मम तरीके से हत्या कैसे कर सकता है? तो फिर सवाल उठता है कि हत्या हुई कैसे और हुई क्यों? ये 15 साल तक पले उस माफिया इकोसिस्टम की भौखलाहट है, जिसे अब अपनी सत्ता खिसकते दिखाई दे रही है। हत्या में प्रतिबंधित 9 mm की ग्लॉक का इस्तेमाल हुआ, जो बॉर्डर पार से आई। चश्मदीदों के मुताबिक हमलावर फायरिंग करने के बाद बांग्लादेश की तरफ भागे। ये कोई सामान्य अपराध नहीं है, ये एक क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है। ये आतंकवाद का एक नया रूप है। बांग्लादेश में बैठे लश्कर और ISI के स्लीपर सेल चुनाव हारने के बाद बंगाल को दंगों की आग में जलाना चाहते हैं। ये डर है बांग्लादेश के गृह मंत्री का भी कि कहीं पुशबैक ऑपरेशन न शुरू हो जाए। अगर पुशबैक ऑपरेशन भारत की इस बांग्लादेश में नई नवेली बनी राष्ट्रवादी सरकार ने शुरू कर दिया तो वो अवैध घुसपैठियों को बाहर खदेड़ देंगे। इसलिए यह हत्या चंद्रनाथ रथ की नहीं है, ये शुभेंदु अधिकारी को भेजा गया एक खूनी खत है। ये एक चेतावनी थी कि डर जाओ, रुक जाओ। लेकिन वो भूल गए कि वो भूमि मां काली का वास होता है। वहां बंगाल में जहां रक्त गिरता है वहां भय नहीं, भवानी जागती है। शुभेंदु अधिकारी वो योद्धा है जिसने तिलिस्म तोड़ा है, वो तिलिस्म जिसे घुसपैठियों ने पिछले 15 सालों से सींचा है। आज जब सत्ता परिवर्तन की दहलीज पर खड़ी है, ये समय चुप बैठने का नहीं है, ये समय समझने का है कि हमारे घरों के भीतर दुश्मन कितनी गहरी पैठ बना चुका है। अगर आपको भी लगता है कि चंद्रनाथ रथ का ये बलिदान व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, बंगाल की धरती पर इन आतंकवादियों का नामो निशान मिट जाना चाहिए। बंगाल की धरती इन आतंकवादी और देशद्रोहियों से मुक्त होनी चाहिए।
तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और जागरूकता पहुंचाएं। जय हिंद, वंदे मातरम।